ओके, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7 - 7/16। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ आपका मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो मल्टीप्लाई करना है, तो पहला ये क्या है, हमारे पास है 6/13। ठीक है ना, तो दूसरे को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। किसे करना है, रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल क्या करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल को उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल है आपका जैसे रेसिप्रोकल आप निकालो -7/6, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/7 -16/7। तो डायरेक्ट इसको से मल्टीप्लाई करना है, तो रेसिप्रोकल निकला हमारा -16/7। ठीक है ना, अब देखो इसको हम करेंगे सॉल्व। 13 7 जो कितने होते हैं, 13 7 जो 91। ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, और इसको 6 जो 36 और 96/-96/91। सिंपल बस ये है, इन्होंने लिखा हुआ है आपको रेसिप्रोकल, उन्होंने 2 नंबर दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7/-7/16। तो पहले -7/16 का आप रेसिप्रोकल निकालो। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर आपके पास a है, a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। ठीक है ना, जैसे या फिर आपके पास 2/3 है, 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2, उल्टा। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा उसका, तो उसके रेसिप्रोकल से करना है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -7/16 का हो जाएगा -16/7। और डायरेक्ट जो अगर आपका कोई भी टर्म कट रही है तो आप काटो, नहीं कट रही है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर मिलेगा। ठीक है ना, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। वो आप ईजी है, आप ये बता सकते हैं उसमें कि विच प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी को, जो इक्वेशन दी हुई है उसको उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो आप देख लेना उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, उसमें वही लगी है a × b × c ब्रैकेट में, और इक्वल टू a × b एक ब्रैकेट में c, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, बस आपको एसोसिएटिव मतलब ये बताना है किस प्रॉपर्टी से वो काम सॉल्व हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इज 8/9। क्वेश्चन पूछ रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 और 1/8। ठीक है ना, y और y नॉट, मीन्स क्वेश्चन पूछा है y और y नॉट, अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं जवाब दे रहा, पहले आपको ये बताना है कि 8/9 अगर इससे मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहले हम ये करेंगे, जैसे वो हमारे पास जो रैशनल नंबर, जैसे हम लेते हैं कि a अगर हमारे पास है a अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है a, ठीक है ना, तो a इज़, अगर हम a को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है ना,
मल्टीप्लाई करके। तो ये जैसे ए अगर आपके पास है कोई रैशनल नंबर है तो आपको ये बताना है कि ये इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं है। तो हम इस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर देखेंगे कि उनका आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और नहीं आ रहा है तो नहीं है। जैसे कि ये रैशनल नंबर, जैसे मैंने आपको हमने वो वाला करा था कि ए अगर क्या है ए इज़ 1/a, तो यहाँ पर इफ़ a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। a अगर हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स ऑफ रेशनल नंबर a इज़, इसका रेशनल नंबर का इन्वर्स क्या होगा 1/a। तो अगर इसके इन्वर्स से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही करना है पहले। तो हम इन दोनों को करते हैं। तो पहले हम लेंगे, इसलिए हम लेंगे 8/9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, -1 1/8, 1/8 से, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8/9, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 8 1 जा 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा -9/8, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट, 1 हो गया, ठीक है ना। 8 से 8 कैंसिल आउट, 1 मतलब 1 1, तो कितना आ रहा है आंसर हमारा, ये माइनस का बचा है यहाँ पर, तो कितना आएगा आंसर -1, कितना आ रहा है -1। लेकिन हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या आना चाहिए आंसर, 1 आना चाहिए। देयरफॉर क्या आ रहा है, इट कम्स इन निगेटिव, है ना, निगेटिव में आ रहा है -1। तो क्या है ये, सो क्या नहीं है, इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। बहुत इजी है, इसको आपको दिखाना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो आप इसमें ये वाला, अगर जैसे हमारे पास a है तो हम a का रेसिप्रोकल करेंगे 1/a, ठीक है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये होना चाहिए। तो ये इन्होंने दिया कि अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/9 इसका है, तो वो हम जस्ट उसका क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, इसलिए ये नहीं है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट, इसका जो दूसरा पार्ट भी ऐसे ही क्वेश्चन सेम दूसरा है 9th क्वेश्चन, उसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है और बताना है कि वो है या नहीं है, ठीक है ना।